हेलो एवरीवन, मैं राहुल गुलानी आप सभी एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली एमबीए सीईटी एग्ज़ाम की जो फॉर्म डेट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने और ये फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए आज ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे ले आया हूँ mbscet2023.mahaceet.org। ये लिंक पर आप जाइए और आप इस पेज पे लैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरना है। मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है। आइए देखते हैं। सो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे एंड आप लोग देखेंगे यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या जो लोगों का फाइनल ईयर ग्रेजुएशन हो चुका है, ऐसे स्टूडेंट्स जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और इन्होंने एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया है कि जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में यानी टोटल ग्रेजुएशन में 50% उनका एग्रीगेट स्कोर रहना ज़रूरी है। और जो लोग बैकवर्ड कैटेगरी से हैं, अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 45% जो है ये ग्रेजुएशन में स्कोर आना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी के लिए। और स्टूडेंट्स, दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है फीस के बारे में। अगर आप लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स और जो आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ का फीस रखा गया है और बाकी सारे जो रिजर्व कास्ट हैं उनके लिए 800 रुपीज़ का फीस रखा गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात मेंशन की गई है कि जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, रहना ज़रूरी है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहना आपके लिए ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट्स वैलिड रहने चाहिए अप टू 31 मार्च 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आप लोग अपना जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव जो है वही आप यूज़ करना, क्योंकि इसी के ज़रिए आपसे कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन किया जाएगा। एग्ज़ाम के बारे में सारे कम्युनिकेशंस आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे किए जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। और आपका जो फोटोग्राफ है वो अच्छा कलर्ड क्वालिटी फोटोग्राफ आप रखिए। सिग्नेचर स्कैंड आपको सिग्नेचर लगेगी और आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी आपको स्कैंड कॉपी आपको रखना है ताकि आप ये अपलोड कर सके इस फॉर्म में। तो कुछ ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चेक बॉक्स में हमने टिक किया एंड हम आगे बढ़ रहे हैं, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी भर दी है एंड इस इंफॉर्मेशन में आप लोग अपना जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पूछा गया है थोड़ा ध्यान से आप भरिएगा। एज पर डॉक्यूमेंट आपको ये सब इंफॉर्मेशन भरना होता है। जेंडर 2 बार कंफर्म करने के लिए उन्होंने लिया है एंड यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ कि एज पर इस डॉक्यूमेंट्स में ये सारा फॉर्म भर रहा हूँ। और यहाँ पे जब आपको पासवर्ड पूछा गया तो आप अपना पासवर्ड जो है ये 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड, जिसमें एक शॉर्ट, ठीक है, एक अपर केस एक लोअर केस अल्फ़ाबेट आप यूज़ करेंगे, कुछ नंबर यूज़ करेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे। और ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया वो हमने यहाँ पे टाइप किया और हमने प्रोसीड किया। अब ये OTP आपको आया होगा मोबाइल पे, ये OTP आपको यहाँ पुट करना है, वेरीफाई कर देना है इस OTP को। और ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो चुका है। द मोमेंट हमारा एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाता है हम प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन कर रहा हूँ उनका पासवर्ड यूज़ करके और ये हमने साइन इन किया। अब देखेंगे हम ओके जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने अभी यहाँ पे इनके फॉर्म डिटेल्स हम चेक कर पा रहे हैं। इनका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हमने कर दिया था। अब हमें सारे जो बाकी बचे हुए जो 8 स्टेप्स यानी 9 में से एक स्टेप कंप्लीट है, अभी हम सेकंड स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं। देख रहे हैं हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट है इनके हमने डिटेल्स भर दी है, हम सेव एंड प्रोसीड करने जा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे आगे क्या आप ग्रेजुएशन पास हैं, अपियरिंग हैं, दिए गए कैंडिडेट का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का है, 4 इयर्स यहाँ पे किया है, फार्मेसी यहाँ पे अप्लाई किया है। सो हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। आगे और डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली ये सारे डिटेल्स एक एक करके भरने जा रहे हैं आप लोग के सामने स्टूडेंट्स। यस, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही हम आगे आए हैं यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन से स्टेट से आपको एग्ज़ाम सेंटर
चाहिए तो हमें महाराष्ट्र से चाहिए। पहला प्रेफरेंस लातूर, सेकंड प्रेफरेंस उस्मानाबाद, थर्ड प्रेफरेंस नांदेड़ और फोर्थ प्रेफरेंस सोलापुर। ऐसे कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। तो ये कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने प्रेफरेंस दिए हैं। हम लोग सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वो पूछ रहे हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आके आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। ये जो अगला स्टेप है, आपने देखा है यहाँ पे हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने अपलोड कर लिया है। और अब ये पूछ रहे हैं दैट विच डॉक्यूमेंट यू आर अपलोडिंग फॉर योर आइडेंटिटी। सो यस, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कैंडिडेट का हमने पैन कार्ड अपडेट किया है। और अब हम यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हम आगे बढ़े। ये कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है। जिसने भी फॉर्म भर रहे हैं अच्छे से आपके डिटेल्स चेक कर लीजिए, क्या आपने हर एक चीज़ सही से भरी है। ये सब चेक है तो हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर रहे हैं। आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट? वी विल से यस। और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 1000 रुपीज़ है, ओपन कैटेगरी है कि नो कैटेगरी, सो 1000 रुपीज़ लगेगा। एप्लीकेशन फी 1000 हमने चूज किया एंड वी प्रोसीड फॉर द पेमेंट। वी अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस थ्रू रेजर पे। और रेजर पे के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने प्रोसीड किया। प्रोसीड करते से हमने ओके किया। अब देखेंगे अभी हमें पेमेंट गेटवे की तरफ लेके जाएगा और हमें यहाँ पे चूज करना है। हम जीपे, फोन पे, अलग अलग मेथड से हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना पेमेंट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको दिख रहा है। हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट जो फॉर्म है इसे आप एक बार देख लें। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखें, प्रिंट फॉर्म कीजिए। ये फॉर्म आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। आपका जो एप्लीकेशन आईडी है और आपका पासवर्ड है, इसको आप अच्छे से कहीं पर लिख के रखिए। इसको आप याद रखिएगा। वैसे आप पासवर्ड आगे चेंज कर सकते हैं आपके पोर्टल से, यूज़र पोर्टल से, बट आप ये पासवर्ड संभाल के रखें। इसको कहीं किसी को दें नहीं। इसको आप पूरे प्रोसेस में यूज़ करते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको आज का ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप है वो ज़रूर हेल्प करेगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे। आप ज़रूर ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का फिर वहाँ पे जिक्र कीजिएगा। आपको ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा। जिस किसी ने अगर ईडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन किया हुआ है लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाइड फॉर करके टिक कीजिएगा एंड डेफिनेटली आपको वो एप्लीकेशन नंबर पूछेंगे ईडब्ल्यूएस का, वो आप भर दीजिएगा। जिस किसी के पास अपनी कैटेगरी है वो कैटेगरी का जिक्र जरूर करें क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है। तो बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें कैटेगरी को, ऐसे ही नो फिल ना करें। जहाँ पे जिसके पास कोई कैटेगरी हो तो आप अपनी कैटेगरी के बारे में ज़रूर जिक्र करें। वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, अप्लाइड फॉर है, जो भी यहाँ पे आप आगे अगर ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो आपको पूछेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या आपने अप्लाई किया है। तो अगर अप्लाई किया हुआ है तो कोई बात नहीं। सो काइंडली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स और डेफिनेटली फॉर्म अच्छे से भरें। एंड आशा करता हूँ आप आने वाले महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। फॉर दो इस पेपर को एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर इसमें अच्छा स्कोर करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग प्रोसेस। मैं राहुल बुलानी ज़रूर आप लोगों को गाइड करते रहूँगा। फॉलो आवर वीडियोज़ एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप इन टच। डू टेक केयर, बाय बाय।